हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने। भाइयों की ग़ीबतें करोगे तुम, बहनों की ग़ीबतें करोगे तुम, उन दोस्तों का जिनके साथ 10 साल तुमने गुजारा, 20 साल तुमने उनके साथ बिजनेस किए, उनसे ताल्लुकात उसवार रहे, और जब ताल्लुकात बिगड़े तो तुम उन रिश्तेदारों का, उन दोस्त अहबाब की तुम ग़ीबतें करना शुरू करोगे। ग़ीबत मांगोगे अबाबिल, क्या मुमकिन है? तुम खोदो गड्ढा और उसके बाद कहो कि यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाए, क्या बन सकता है मुमकिन? ये हालात है हमारे। अगर हम ये चाहते हैं तो फिर हम अगर वो हवा चाहते हैं जो इब्राहिम खलील की आग को ठंडा कर गई, अगर हम वो आशा चाहते हैं जो फिरौन के जादूगरों को खा गई, अगर हम वो मूसा चाहते हैं जो फिरौन की फिरौनियत का खात्मा कर गई, तो हमें वो खलील की मोहब्बत भी चाहिए ना, हमें मूसा की वो मेहनत भी चाहिए ना, है कि बस सब फ्री में जाए। मेरे दोस्तों, हमने इब्राहिम खलील की आग को ठंडी करने वाली हवा का वो कर लिया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा भी कि खलील के अंदर ऐसी कौन सी खूबियां थी कि अल्लाह ने उन्हें अपना खलील कहा? एक मर्तबा फरिश्तों ने एतराज कर दिया और कहा कि अल्लाह, आप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अर्श पर बड़ी तारीफें करते रहते हैं और कहते हैं कि मेरा खलील, मेरा खलील, मेरा खलील। मेरे खलील ने बड़ी आजमाइशें की, कौन सी आजमाइशें झेली? अल्लाह ने फरमाया मेरा खलील चलती हुई आग में चला गया मेरे नाम पर। मेरे खलील ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। मेरे खलील का दस्तरखान मेहमानों के लिए हर वक्त वसी रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे खलील के दिल में मैं बसता हूँ। क्या फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम? क्या फरमाते थे? ज़ातु क़ल्बी रहमान, मेरे दिल में रहमान बसता है। फरिश्तों ने कहा कि बेटे की कुर्बानी समझ में आ गई, आग में कूदना बात समझ में आ गई, अपने माल को मेहमानों पर खर्च करना बात समझ में आ गई, लेकिन दिल में रहमान रहता है, हम ये कैसे माने? भाई दिल तो कोई देख नहीं रहा। अल्लाह ने कहा मेरे खलील पर अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी शक है तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जाओ, जितने चाहो उतने जाओ और मेरे खलील का इम्तिहान। लिखा है कि 11 या 13 फरिश्ते आसमान से दुनिया में आए और गए पता लगाकर, इंसानी भेष में गए। इब्राहिम खलीलुल्लाह जहाँ पर बकरियां चरा रहे थे वहां पर पहाड़ के पीछे खड़े हो गए सारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में, और एक फरिश्ते ने पढ़ना शुरू किया, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल किब्रिया वल जबरूत। लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त इस वक्त रब्ब कायनात की इन तारीफात को सुना, लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल उस तरह जिस तरह मौसम बरसात की पहली बारिश में मोर मगन होकर नाचता है, खलील उस तरह से घूमने लगे और रब्ब कायनात की तारीफात को सुनकर झूमने लगे। जैसे ही फरिश्ते ने हम्द व सना बंद की, इब्राहिम खलील को तलाश हुई कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी। वो दौड़े दौड़े उसी सिमत आए जिधर से वो आवाज आ रही थी। आते हैं तो देखते हैं कि एक फरिश्ता है, 11 फरिश्ते मौजूद हैं। उनमें से पूछा कि आखिर इनमें कौन है जो मेरे मौला की तारीफ कर रहा था, जरा एक बार दोबारा कर दो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम इसके बदले में जो मांगोगे इब्राहिम सब कुछ दे देगा। उस फरिश्ते ने कहा कि हाँ हाँ मैं पढ़ तो दूंगा, दोबारा तुम्हारे रब की तारीफ तो कर दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ इब्राहिम तुम मुझे दोगे क्या उसके बदले में? इब्राहिम खलीलुल्लाह जितनी बकरियां चरा रहे थे कहा कि तुम एक बार और तारीफ करो, मेरी जितनी बकरियां हैं आधा रेवड़ में तुम्हें दे दूंगा। तड़प रहे हैं, फिर तड़प रहे हैं और परेशान हैं कि मेरे मौला की तारीफ बंद हो गई, और कहा फरिश्तों से कि दोबारा फिर पढ़ दो, तीसरी बार पढ़ दो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे दिल में वो रहमान है जिसकी तुम तारीफ करते हो वो मेरे दिल में है, तुम तीसरी बार भी पढ़ दो।
फरिश्ता कहने लगा कि इब्राहिम अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर मैं तीसरी बार कहूंगा तो तुम उसके ही वजह मुझे क्या दोगे। कहने लगे कुर्बान जाओ। खलील के जवाब पर क्या जवाब दिया खलील ने? कहा कि आखिर ये इतनी ज्यादा बकरियां हैं, इन्हें चराने के लिए तुम्हें एक नौकर की जरूरत होगी, तुम्हें एक लेबर की जरूरत होगी जो इनकी देख रेख करेगा और इनको चारा पानी देगा। मैं तैयार हूँ, एक बार मेरे मौला की तारीफ करो। मैं इब्राहिम खुद गुलाम बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारी इन बकरियों को पूरी जिंदगी चराऊंगा। सिर्फ एक बार खुदा की तारीफ के बकरे। वो फरिश्ते कहने लगे कुर्बान जाऊं इब्राहिम, तेरी मोहब्बत पर वाकई रहमान तेरे दिल में बसता है। कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बकरियों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। हम कोई इंसान थोड़ी है जो बकरियां पालेंगे और इनको रेवड़ बढ़ाएंगे और बिजनेस करेंगे। हम तो फरिश्ते हैं। दरअसल अल्लाह ने मुझे भेजा था, हम सबको भेजा था तुम्हें आजमाने के लिए। इब्राहिम तुम्हारा दावा था कि तुम्हारे दिल में रहमान है, हम तुम्हारे दिल को जांचने आए थे और तुम सच्चे निकले, तुम्हारे दिल में वाकई रहमान है। इब्राहिम तुम अपने इम्तिहान में पास हो। अगर वो मोहब्बत हमारे पास होगी तो क्या अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा? जब अल्लाह जब हमको 70 माओ से ज्यादा चाहता है, क्या अल्लाह मेरी दुआओं को रद्द कर देगा? अल्लाह तो कहता है हर सुबह सादिक को मौलाए कायनात आसमानी दुनिया पर आ जाता है और कहता है कोई मजबूर जो मुझसे मदद मांगे मैं उसकी मजबूरी दूर करूं। है कोई गरीब जो मुझसे गिना मांगे मैं उसे गनी कर दूं। है कोई बीमार जो मुझसे शिफा मांगे मैं उसे सही कर दूं। है कोई ऐसा जिसके रिश्ते ना आ रहे मुझसे रिश्ता मांगे मैं उससे रिश्ता। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस वक्त परवरदिगार आलम आवाज दे रहा होता है उस वक्त हम एकदम मस्ती की नींद सो रहे हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं? एकदम मस्ती की नींद सो रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है। आप हजरत आयशा की गोद में अपना सर रखे हुए हैं, तेज बुखार है, आपका सर दर्द से फटा जा रहा है। इसी असला में हजरत आयशा का भाई अंदर आता है मिसवाक लिए हुए और अल्लाह के रसूल बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी जबान से आवाज नहीं निकल रही है। आपने इशारा किया। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल को समझ में ये आया कि शायद ये मेरा भाई मिसवाक लेकर के आया है, तो अल्लाह के रसूल शायद मिसवाक मांग रहे हैं। अम्मा आयशा ने पूछा क्या मिसवाक की जरूरत है? आपने यूं में गर्दन हिला दिया, कहा नहीं नहीं, फिर इशारा किया। अम्मा आयशा ने जो अपना कान आपके करीब किया, अपने आपके मुंह के करीब किया, अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे अस्सलात अस्सलात अस्सलात। आखिरी वक्त क्या मुंह दिखाओ? बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं मेरा नबी शाफ़े महशर है, महशर में मिलूंगा, मेरे नबी शफाअत कर देंगे, मेरे लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जहां पर यह कहा गया है कि नबी शफाअत करेंगे, वहीं पर यह भी तुम जान लो जो नबी की सुन्नतों को पामाल करके जाएगा, जो नबी की सुन्नतों के खिलाफ चलकर जाएगा, जो औरत फातिमा के उसमें के खिलाफ चलकर जाएगी, जब वो मैदान महशर में नबी के सामने पेश होगी, नबी उसके चेहरे अनवर को मोड़ लेंगे और फरमाएंगे सुहपन सुहपन, दूर हो जा दूर। मेरे दोस्तों, क्या मुंह दिखाओगे मैदान में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमने अब भी होश के नाखून नहीं लिए और अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी, दीन की सही समझ अपने घरानों में नहीं पैदा किया, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बच्चे जानवरों की तरह जिंदगियां गुजारेंगे। और जिन घरों में दीन नहीं है वहां पर लोग जानवरों की तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं। आपको यकीन नहीं, जाकर बड़े बड़े शहरों में देख लो, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है, चाहो जलाल वाली किताब है, इसके इल्म के बाद इंसान के अंदर एक अलग रोब होता है। मालूम है, जिस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, पूरे मदीने के अंदर कोहराम,
उमर के फैसले, उमर के फैसले, उमर के फैसले, पूरी दुनिया में हजरत उमर की हुकूमत के चर्चे थे। ईरान और रोम के दो जासूस आए और कहने लगे कि उमर के जलवे इतने, चलो जरा देखें तो इनका जाहो जलाल। जब वो जाते हैं तो देखते क्या है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ढीले के तकिया बनाए आराम फरमा रहे हैं। उन दोनों जासूसों की हिम्मत नहीं हुई कि उस ढीले वाले खेत में जाकर उमर को जगा, वो रोबो जलाल। आज हमारा क्या हाल है? क्यों रोक था ये? क्योंकि उमर के फैसले कुरानी फैसले हुआ करते थे। कुरान उमर के फैसले नबवी फैसले होते थे। मालूम है, एक यहूदी की तलवार एक मुसलमान ने ले ली और वो मुसलमान था मुनाफिक। दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए, अल्लाह के रसूल ने वो तलवार यहूदी को दे दी। अब वो मुसलमान जो था उसके दिल में ईमान था नहीं, वो सिर्फ नाम का मुसलमान था। वो कहा कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे और चलो हम अपना फैसला उमर के पास कराएंगे। जब हजरत उमर के पास पहुंचते हैं तो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में उमर कौन होता है फैसला करने वाला? अल्लाह के रसूल के पास गए, कहा कि हाँ गए, कहा क्या फैसला किया? कहा कि देखो मैं मुसलमान हूँ और ये यहूदी है। अल्लाह के रसूल ने इसके हक में फैसला दे दिया। कहा कि रुको मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार लाए और उस मुसलमान की गर्दन मार दी और फरमाया हजरत उमर ने, जो रसूलुल्लाह के फैसले को न माने, उमर का फैसला यही। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अगर हमने कुरान और सुन्नत से जर्रा बराबर भी हटे तो ये सोच लो मैदान महशर में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरत है इस चीज की कि हम सब मिलकर, जितने भी इदारे हैं, 1965 में मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था, बर्मा में तकरीर किया था और कहा था कि बर्मा के मुसलमानों, अगर तुमने अपनी मदारिस और मसाजिद को मजबूत नहीं किया, अगर तुमने अपने मदारिस के जो शाना मिलाकर नहीं चले, अगर तुमने मसाजिदों को अपने मजबूत नहीं किया, कुरान की तालीम को मजबूत नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि तुम गाजर और मूली के साथ काटे जाओगे। आखिर वही हुआ। हजरत का 1999 में इंतकाल हुआ और उसके फौरन 10-12 साल के बाद पूरे बर्मा के मुसलमान गाजर और मूली की तरह काट दिए। आज वो तर के ठोकरें खा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा हाल बर्मा जैसा ना हो तो तुम्हें कुरान को अपने सीने से लगाना होगा, कुरान के पढ़ाने वालों को अपने सीने से लगाना होगा, कुरान का इल्म रखने वालों को अपने सीने से लगाना होगा और उस जगह की भी तामीर करनी होगी जिस जगह कुरान की तालीम होगी। अब बहुत ना कह के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ से आप ये आहद करके निकले कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कुरान की तालीम को फरोग देंगे। दुनियावी तालीम से रोक नहीं रहे हैं, ये मत सोच लेना, दुनियावी तालीम भी दो मगर कुरान की भी तालीम साथ में होनी चाहिए। आप सब लोग यहाँ से इरादा करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों के अंदर कुरान की तालीम को बढ़ाएंगे। सब लोग कहिए जोर से एक बार इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।